जब कभी भी महादेव का नाम याद किया जाता है उस वक्त पर कोई ना कोई बड़ा चमत्कार देखने के लिए मिलता ही है। आज की ये वीडियो एक ऐसे लड़के की है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के कारण उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें आती हैं और डॉक्टर्स यहाँ तक कह देती हैं कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन उसकी माँ जब महादेव के मंदिर में जाती है उस वक्त पर कुछ ऐसे बड़े चमत्कार देखने के लिए मिलते हैं जिन्हें सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा हैरान होने वाले हैं। वो लड़का वापस से जीवित हो जाता है। मरकर कोई भी जीवित नहीं हो सकता, ये बात हम जानते हैं, लेकिन ये लड़का मरकर जिंदा हो जाता है। इस लड़के की पूरी कहानी सुनने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यह कहानी गांव में रहने वाले मनीष नाम के लड़के की है जो कि अपने माँ के साथ रहा करता था। वो दोनों माँ बेटे गांव में अकेले रहा करते थे। उनके घर के अंदर बिल्कुल भी पैसा नहीं होता था, इसलिए वो हमेशा काम की तलाश में ही घूमते रहते थे। एक दिन मनीष अपनी माँ को यह कहता है कि हम शहर में चलते हैं और शहर में जाकर मैं एक ऐसी नौकरी करूँगा जिससे मैं अपने घर को चला पाऊँ और साथ ही हम एक दिन की रोटी आसानी से खा पाएँ। इस बात को सुनते हुए उसकी माँ मना कर देती है और यह कहती है कि अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम शहर में जा पाएँ। उसके बाद मनीष कहता है कि हम थोड़ी दिन रुककर इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं जिससे हम शहर में जा पाए। इस बात को सुनकर उसकी माँ हाँ कर देती है और कहती है कि हम दोनों इतना पैसा मिलकर इकट्ठा करते हैं कि शहर में जाने का बंदोबस्त बन जाए। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद मनीष के पास इतना पैसा हो चुका होता है कि वो शहर में जा पाए। उसके बाद वो अपनी माँ को लेकर शहर में चला जाता है। शहर में जाने के बाद वो देखता है कि उसे काफ़ी सारी नौकरियां मिल रही होती हैं। इस चीज़ को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे वो महादेव का नाम लेने लगता है और महादेव का धन्यवाद करता है। महादेव के मंदिर में जाके उनकी पूजा भी करता है और उनकी भक्ति भी करता है। इस चीज़ को देखकर महादेव भी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और इस चीज़ को देखकर महादेव उन पर और भी ज़्यादा कृपा करते हैं। मनीष को एक अच्छी खासी नौकरी मिल चुकी होती है जिससे उसकी माँ भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और मनीष भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उनकी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही होती है और मनीष और उनकी माँ काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इसी बीच एक काफ़ी बड़ी अनहोनी हो जाती है। मनीष जब भी काम पर जाता था उस वक्त पर अपनी माँ को हमेशा ही फ़ोन करता रहता था और उसकी माँ भी उसको हमेशा ही फ़ोन करती रहती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मनीष ने अपनी माँ को फ़ोन नहीं किया और उसकी माँ ने जब उसको फ़ोन किया तो मनीष फ़ोन नहीं उठा रहा था और इस वजह से मनीष की माँ काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाती है और उनके दिमाग में गलत गलत विचार आ रहे होते हैं। मनीष को फिर से उसकी माँ फ़ोन मिलाती है। उस वक्त पर मनीष का दोस्त फ़ोन उठाता है और रोने लगता है और बताता है कि मनीष का एक्सीडेंट हो चुका है और उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। डॉक्टर यह कह रहे हैं कि उसका बचना मुश्किल है। इस चीज़ को सुनकर उसकी माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसकी माँ का दिल टूट जाता है और मनीष की माँ काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाती है और उसी वक्त पर वो हॉस्पिटल की तरफ भागती हैं। हॉस्पिटल जाते वक्त उन्हें एक महादेव का मंदिर दिखता है और मंदिर को देख वो रुक जाती हैं और महादेव के आगे पूजा करने लगती हैं कि महादेव आप हमें यहाँ तक लाए हैं, मैं जानती हूँ कि आप हमें आगे तक भी लेकर जाएंगे और साथ ही मनीष को आप ठीक करेंगे। डॉक्टर यह कह रहे हैं कि मनीष नहीं बच पाएगा, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि मनीष को कुछ भी नहीं होगा और मनीष इसी मंदिर में आकर आपकी भक्ति करेगा। और यह पूजा करने के बाद वो आंखें खोल देती हैं। आंखें खोलने के बाद वो यह देखती हैं कि उनके आगे एक पुजारी जी खड़े हैं और पुजारी जी उनसे यह पूछते हैं कि वो इतना ज़्यादा रो क्यों रही हैं। तो फिर वो पूरी बात बताती हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इस पूरी घटना को सुनने के बाद पुजारी जी उन्हें एक जल देते हैं और कहते हैं कि जाकर मनीष को पिला दीजिए, मनीष जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे और मनीष इसी मंदिर में आकर महादेव की भक्ति करेंगे। मनीष की माँ उस जल को लेकर मनीष तक पहुँच जाती हैं। मनीष के पास पहुँचने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती हैं और वो मनीष को यह जल पिला देती हैं। इस जल को पिलाने के 3 घंटे बाद मनीष फिर से ठीक हो जाता है। इस चीज़ को देखकर उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और डॉक्टर मनीष की माँ से यह पूछने लगते हैं कि उन्होंने उनको कौन सी दवाई खिलाई है जिससे इतनी जल्दी मनीष ठीक हो गए हैं। इस चीज़ का जवाब देते हुए डॉक्टर को वो पूरी बात बताती हैं और बताती हैं कि उन्होंने सिर्फ एक जल पिलाया है जो कि महादेव के मंदिर से वो लाई हैं। इस पूरी घटना को सुनकर डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और मनीष की माँ काफ़ी ज़्यादा महादेव की भक्ति करने लगती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं।
अगले दिन मनीष को घर पर भेज दिया जाता है। घर पर पहुंचने के बाद मनीष की माँ उसको पूरी बात बताती है कि ऐसा ऐसा चमत्कार मुझे देखने के लिए मिला। इस पूरे चमत्कार को सुनकर मनीष काफी ज्यादा खुश होता है और महादेव की भक्ति करने लगता है और महादेव का धन्यवाद करता है कि महादेव ने उसे एक और नया जीवन दिया। उसके बाद मनीष की माँ यह बताती है कि उन्होंने वादा किया था महादेव के आगे कि महादेव जैसे ही मनीष ठीक होगा तो वो आपके मंदिर में जरूर आएगा और आपकी भक्ति भी करेगा। उसके बाद मनीष और उसकी माँ दोनों ही मंदिर की तरफ निकल जाते हैं और मंदिर में पहुंचने के बाद वो पुजारी जी को ढूंढते हैं ताकि वो उन्हें बता पाएं कि मनीष वापस से ठीक हो चुके हैं और महादेव की भक्ति करने के लिए आए हैं। पुजारी जी को काफी ढूंढने के बाद भी पुजारी जी नहीं मिलते। इस चीज को देखकर वो काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। उसके बाद मंदिर में काम करने वाले लोगों से वो पूछते हैं कि पुजारी जी कहाँ पर हैं। मंदिर में काम करने वाले लोग यह बताते हैं कि पुजारी जी तो 1 महीने से नहीं आ रहे। इस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और यह पूछते हैं कि आज से कुछ दिन पहले इस मंदिर में पुजारी जी देखने के लिए मिले थे, वो कौन थे। आगे की कहानी जानने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं ताकि हम ऐसे और वीडियो डालें तो वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंच पाए। ऐसे कई सारे वीडियोस हमारे दिन लाते रहते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। अगर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और साथ ही कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को लेकर आप अपना विचार भी लिख सकते हैं। ऐसे कई सारे वीडियोस हमारे चैनल के अंदर भरे हुए हैं, आप उन्हें जाके भी देख सकते हैं। यह बात को सुनकर वहाँ के सभी लोग बताते हैं कि पुजारी जी तो 1 महीने से नहीं आ रहे हैं, आप किसी और से ही मिले होंगे और आपने किसी और से ही बात करी होगी। पुजारी जी तो मंदिर में 1 महीने से नहीं हैं। इस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और वो समझ चुके होते हैं कि ये पूरा चमत्कार महादेव का ही था। वो खुद महादेव थे जो उस वक्त पर आए थे और मनीष की जान बचाने के लिए उन्होंने जल दिया था और उस जल को देने वाला और कोई नहीं बल्कि महादेव ही थे। इस चीज को वो मान चुके होते हैं और महादेव की भक्ति करने लगते हैं और मनीष और उसकी माँ काफी ज्यादा खुश होते हैं और तब से वो दोनों महादेव के उसी मंदिर में रोज भक्ति करने के लिए आते हैं।